कि संग तेरे पानियों सा सस्ता ला फोन है ना के अच्छा से आता है नहीं के ना अभी आप दे दोगे नहीं आप होने से फोन कब फेंक देना नया ले लेना। तो हम लोग इधर से सीधा पंजाब से लेके हम लोग सीधा एयरपोर्ट गया है। बीच में कहीं रुका रुकी नहीं किया, सीधा एयरपोर्ट। हम बस पेशाब करने के लिए रुका है और बाकी कुछ नहीं है। तो रुकना भी नहीं चाहिए, कहीं में खाना खाने भी नहीं रुकना चाहिए, तो कहीं कुछ लग जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा ना। तो हम लोग सीधा एयरपोर्ट गया है और अभी का एयर विस्तारा का था, बहुत सुंदर लड़की था रहे क्या बोलते हैं उसको, लड़की स्टाफ को क्या बोलते हैं? लड़की स्टाफ को हाँ स्टाफ नहीं जो फ्लाइट में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ एक्चुअली हम एयर होस्टेस देखने के लिए आए, बाद में कंपेयर करके बताएगा इंडिगो का अच्छा है ना एयर एशिया का अच्छा है, विस्तारा में जाके बताया आगे। तो सबसे आगे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसमें हम लोग का टेम्परेचर चेक करता है सेंसर से, उसका बाद ही आपको घुसने का एंट्री देगा। फिर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो शायद आपको कहीं में कोना में बिताएगा और आपका मेडिकल चेकअप करेगा होगा। और उधर में जब आप गेट आपका जब बोर्डिंग गेट जब पहुंच जाएगा तो आपको कुछ किट्स दिया जाएगा, ठीक है, और ये फेस शील्ड दिया जाएगा। शायद में ऑडियंस जैसा बैठना पड़ेगा लग रहा है। और एयरपोर्ट का अंदर में आप कहीं भी हो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। इवन इफ यू आर विथ योर फ्रेंड्स आप हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। और ये जो ग्लोव्स दिख रहा है ना, ग्लोव्स पहन के रखना है, इट इज़ फॉर सेफ्टी एंड उसको बाद में डिस्पोज ऑफ कर सकता है। एक्चुअली इधर का आने के लिए सोचा था, एक आलू पराठा का प्राइस देगा है, उसमें लिखा है 350 रुपीज़, जबकि आप लोग लोकल शॉप में मिलता है सिर्फ 20 रुपये का मिल जाता है, 20, 15, 10 में मिल जाता है। और एयरपोर्ट में मिलता है 350 का। अंबानी का बच्चा तो नहीं है, क्या करेगा, खाली पेट बैठेगा और क्या। ये लोग भी मेरा जैसा गरीब लोग इधर बैठा हुआ है, जो अनेक आके बस बैठ रहे कोना पे, बेशरम लोग सका। एयरप्लेन का अंदर में 3 सीट होता है, जो मिडल में बैठता है उसको एक गाउन दिया जाता है एक्स्ट्रा ना, एक गाउन दिया जाता है, बाकी 2 साइड वाला को गाउन नहीं देता है। तो आपको उसमें मास्क देगा, सैनिटाइज़र देगा, एक गाउन देगा और उसका बाद एक फेस शील्ड देगा। तो आप उसका सही से इस्तेमाल करो एंड आप हो सके तो एक हैंड ग्लोव भी पहन के रखिए। आप कहीं भी बेच रहा हो उसमें एक सैनिटाइज़र लेके जाए, एक बड़ा वाला स्प्रे सैनिटाइज़र होता है और उसका बाद एक लिक्विड सैनिटाइज़र इतना छोटा वाला मिलता है। तो आप कहीं भी जाए वो दोनों को मस्त लेके जाइए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन आप जब बोर्डिंग का गेट में घुस जाता है, आपको नॉर्मल प्रोसीजर जैसा जाता है वैसे, बस आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और आप सही समय में पहुंच जाइए। एंड देन आप किसी को मेटल सरफेस या फिर कुछ भी सरफेस हो किसी में भी मत छुएगा, बिकॉज ये फ्लाइट का अंदर पता नहीं कब कहाँ लग जाएगा ना, इसलिए हमेशा प्रिकॉशन लीजिएगा। इधर लगने से ऐसे बन मार रहा है।
ऑपरेटर अब आपको नाक और मुंह पर ढककर सांस लेते रहें। आंखों की सहायता करते रहें। इस विमान में 8 आपातकालीन विकास विमान के पिछले भाग में 2 द्वार थे। प्रचार तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, तो उसमें आपको एक विंडो मिलेगा। वो असम का विंडो मिलेगा, असम का डिस्ट्रिक्ट्स का मिलेगा, अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट्स का मिलेगा ना। तो अरुणाचल का एक ऑफिस रहता है, छोटा सा ऑफिस। तो उधर में जाके आपको रिपोर्ट करना है सबसे आगे। आप कहीं भी आपको बाहर जाने तो देगा नहीं। तो आप सबसे आगे उस ऑफिस में रिपोर्ट कीजिएगा, अपना बोर्डिंग पास साथ में रखिए, एंड देन उसमें रजिस्टर कर लो। फिर उधर से फर्दर रजिस्ट्रेशन, उसमें अपना अरुणाचली का कुछ स्टाफ लोग होगा, कुछ ऑफिशियल्स लोग होगा, आप उससे बात कर सकता है, ठीक है। एंड देन आपका जो गाड़ी का जो झंझट है ना, एक तो है कि आप खुद गाड़ी बुक कर सकता है, ठीक है, और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग का गाड़ी होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ले जाएगा, आई थिंक कि आपको रुकना पड़ेगा, शायद कुछ नंबर तक आदमी आना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अकेला जा रहा है तो उसमें आपको कुछ 2-3 जन के लिए फिर रुकना पड़ेगा, गाड़ी फुल होकर फिर निकलेगा। अगर बस होगा तो फिर बस से निकलेगा, तो शायद उसके लिए थोड़ा झंझट है। लेकिन आप जब प्राइवेट इनोवा या फिर कुछ गाड़ी बुक करेगा तो आप सीधा जितना भी मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल 2-3, हम लोग 4 मेंबर्स था एक्चुअली, तो ड्राइवर को मिला के 5। तो हम लोग इनोवा में गया था, ठीक है। तो इनोवा में 5 मेंबर जा सकता है, ठीक है। अब बोलेरो में भी जा सकता है, स्कॉर्पियो में भी शायद जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वही सेम बात है, लेकिन उसके थोड़ा रुकना भी पड़ेगा, एंड देन सम प्रिकॉशंस विल बी टेकन। तो आप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग बोलता है उसी को फॉलो करते जाइए। तो जैसा कि हम लोग डिब्रूगढ़ से सीधा बंदरदुआ गेट तक गया है, तो रास्ता में बोगीबिल ब्रिज मिलता है। तो आप उसमें जाके थोड़ा कुछ समय के लिए थोड़ा सा मतलब फ़ोटो ले सकता है। एंड देन अब उधर जाने का आपको पीटीसी नहीं जाना पड़ेगा, पीटीसी अभी बंद हो गया। आपको सीधा जाना है बंदरदुआ गेट, और बंदरदुआ गेट में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें पुलिस लोग होगा, उसमें कुछ मेडिकल टीम होगा, एंड देन आपको छोटा सा एक जो आर्मी कैंप होता है, छोटा सा एक छत लगा होता है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके बैठना चाहिए। तो उसमें रजिस्टर होने का बाद आपको फिर ले जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे आगे वो बंदरदुआ गेट में, एंड देन लेकी का क्वारंटाइन सेंटर लेके जाएगा। तो शायद 2 शिफ्ट नहीं तो 3 शिफ्ट समथिंग होता है। अगर मॉर्निंग को बहुत सारा रिटर्निस्ट लोग जमा हो जाता है तब बस लेके जाएगा, 2-3 पास भरा होता है, एंड देन नहीं तो शाम को लेके जाएगा आफ्टर 5 आई गेस। आफ्टर 5 कब हम लोग को आफ्टर 5 लेके गया था, 5:30 ऐसा को। तो उसमें पुलिस भी एक उसमें एक पुलिस गाड़ी भी जाएगा, और उसका बाद एक बस जाएगा, वो भी फुल सैनिटाइज किया वाला बस। तो इस बंदरदुआ गेट में ही सैनिटाइज किया जाता है। एंड देन आपको उधर से आपको लेकी क्वारंटाइन सेंटर लेकर जाएगा, और उसमें डिटेल्ड जो प्रोसीजर होता है उसमें अकाउंट करता है। तो आप उसमें पहुंचने का फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड देन यू विल बी गिवन ए चॉइस कि आपको स्टेट क्वारंटाइन में बैठना है कि या फिर पेड क्वारंटाइन में बैठना है। तो स्टेट क्वारंटाइन जो लेकी में है, बीपीएल हाउस को जो क्वारंटाइन सेंटर बना है, उसमें जो है जोन कैटेगराइज करके रखा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन में इसका डिवाइड करके रखा है, जितना भी बिल्डिंग्स लोग हैं। तो आपका चॉइस है कि आपको उस बिल्डिंग में रहना है या
या फिर आपको ईटानगर और नाहरलगुन में क्वारंटाइन मतलब पेड क्वारंटाइन में भेजना है। तो एक उधर में पूरा प्रोसीजर होने का बाद आपको लेके जाएगा फिर ईटानगर या फिर नाहरलगुन, आप जिस भी जगह में आप प्रीफर किया है ना उसी जगह आपको लेके जाएगा। तो उसमें भी वही होगा कि आपको गवर्नमेंट बस में बिताया जाएगा एंड देन आपका आगे एक पुलिस का गाड़ी होगा साथ में फॉर योर सेफ्टी ना, तो उसके लिए। तो आप लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि कैसा करना है क्या करना है ना, सीधा आप लोग एयरपोर्ट में जाइए। एयरपोर्ट से आपको जब बाहर निकलता है गेट में, तो उसमें एक अरुणाचल का कुछ एक छोटा सा ऑफिस होगा, छोटा सा विंडो होगा, तो उसमें आपको रजिस्टर करना है। उधर में हम लोग का अरुणाचल का एजेंसी और ऑफिशियल्स लोग होगा, तो उसी का आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो वो लोग, अगर आपका पास गाड़ी भी नहीं होगा तो वो लोग मैनेज कर देगा एंड देन वो लोग सीधा आपको बंदरदुआ लेके जाएगा। बंदरदुआ चेक गेट, और चेक गेट से उसमें फिर से एंट्री होगा, फिर उसका बाद आपको लेकी लेके जाएगा, वो भी गवर्नमेंट व्हीकल में ना, लेकी लेके जाएगा। फिर लेकी से आपको फिर आप जिस भी जगह में प्रीफर करता है क्वारंटाइन ईटानगर नाला, आपको सीधा उस पर लेके जाएगा। तो सब गवर्नमेंट व्हीकल्स लोग होते हैं, आप लोग को ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं। उसका बाद नाइट शिफ्ट जो होता है उसका आइडिया तो नहीं है, क्योंकि हम डे में पहुंचा है। मेरा फ्लाइट जो 11:30 AM को लैंडिंग हुआ था डिब्रूगढ़ में, तो हम दिन का बता रहे हैं। और नाइट शिफ्ट का तो आइडिया नहीं है, उसके लिए आप ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ उसको कॉल कीजिए एंड देन DMO उसका बाद और ये सबको कॉल कीजिएगा बाकी जानकारी के लिए। एंड देन अगर आपको ज़्यादा मतलब ऑफिशियल से रिलेटेड चीज़ बात करना है तो आप ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोविड-19 का जो ऑफिशियल्स है उसको कॉन्टेक्ट कीजिए। तो अगर आप लोग को ये है वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो आप लोग का जो दोस्त लोग है, जो फैमिली मेम्बर्स जो बाहर में अभी तक है, तो उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसको भी ट्रैवल का इश्यू ना लगे। क्योंकि जब हम लोग भी जब जाते समय बहुत सारा इश्यूज होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ना, इससे डरने का चीज़ नहीं है। बस आराम से थोड़ा रूल मेंटेन करना है, फॉलो करना है SOP एंड देन सब कुछ शायद गवर्नमेंट लोग देख लेगा होगा। और तो आपको ज़्यादा डरने का बात नहीं है, जैसा प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर पहले था वैसा ही है।